हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाए। और क्या हो रहा? बस कुछ ना हो रहा। ये बताओ रात क्या हो रहा था? मैनू कह रही एक ही पल जाऊंगी ना, तुम क्यों ना लेना आ रहा है? क्या? मैनू कह रहे तुम क्यों ना लेना आ रहा है? शंभू एक बात बताओ, हाँ, हमारी शादी को बेटे कितने टाइम हो गया? 7 साल लग गया। 6 साल होगा मुझे यहाँ रहते रहते। 7 साल लग गया ना? 6 साल मुझे होगा यहाँ रहते रहते पूरे। 6 साल हो गए ना? और क्या ना 6 साल होगा। तो 6 साल में आपने क्या सीखा ये बताओ। क्या सीखा? हाँ, क्या समझ में आया तुम्हारी 6 साल में? तुम अपनी माँ के घर पे हो तो तुमने क्या कुछ समझ में आया, कुछ सीखा तुमने कि मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा घर कहाँ है, कहाँ रहना चाहिए मुझे, कहाँ ना रहना चाहिए? आया कभी समझ में? तो क्या जो है तुम्हारे घर जाऊँ तो तुम्हारे घर के बनवाते हैं। समझो मेरी बात। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ चल। तुम्हारा घर जाऊँ तो तुम्हारा घर के भगवा दें। हाँ। तुम पे जाओ तो तुम लेने नहीं आते। अच्छा। और क्या तुम्हारे घर गए तो वहाँ पे मगर पीट करी। तुम्हारे बाप ने पुलिस को बुला लिया। किसने? वहाँ से भी मुझे निकलवा दिया पुलिस को बुला के तुम्हारे बाप ने। अच्छा। तो क्या ये औलाद जो तुम्हारी है 1-2 इनको लेकर कब तक दिखा पड़ी रहूंगी? देख सम्मो, बात ऐसी है, हाँ मुझे तुझसे कोई नफरत नहीं है। हाँ। मुझे नफरत है तेरे बर्ताव से, अच्छा तेरे अखलाक से। अच्छा। समझे? और जिस दिन तुम्हारी समझ में ये आ जाए कि मेरा आदमी कौन है। मेरा अखलाक कैसे है बताओ, तुम कैसे मेरा अखलाक? नहीं, वो अखलाक के बारे में जो है ना, मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें जब कभी अगर मुलाकात हुई जिंदगी में आई तो बताऊंगा अखलाक कैसे हैं। अभी तो नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले जो बात करनी है वो बात कर लो पहले। तुमने पहले क्या खाना था? मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ वो बात करो। हाँ, देखने ना देखने वाली बात नहीं, ज्यादा बात करने को फायदा नहीं है। देखो तुम आज भी, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है पहले जैसा, आज भी तुम्हारा वही माहौल है। समझे? वही गालियां गुफ्तारियां, वही बदतमीजियां, वही फालतू बातें। अब बता मैं तेरा आदमी हूँ या किसी और का हूँ? तुम मुझे एक बात ये बताओ खाली सी सीधी सी बात। हम तो नहीं, मुझे ये बता मैं तेरा आदमी हूँ या किसी और का हूँ? गाली अभी तू ही बको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरा आदमी हूँ या किसी और का हूँ ये बता। तो क्या कह रहे, जब तुम मेरा आदमी हो तो तुम क्यों ना लेना आ रहा है? इतने दिन यहाँ पर कब तक ऐसे में रह जाऊंगी? कब तक क्या कह रहे मैं यहाँ जिंदगी काट जाऊंगी रे यार? क्या देखो मेरी बात सुनो, तुमने सोचा आने क्या कह रहे इतना कर्जा बच्चों का हो गया। अच्छा। इस वजह से तुम लेने भी ना आए। अच्छा। और तुमने सोचा कभी मुझे कर्जा देना पड़े? देखो ना, तो मैंने कर्जा, देखो सुनो मेरी बात। पहले मेरी बात। हाँ मेरा तो पहले था तुम ना है कर्जा भी मत दियो। अच्छा ले लो उसको आके। अच्छा। हाँ देखो तुम संभव बात ऐसी है, अगर आप मेरी बात मानोगी और मुझे आदमी को आदमी समझोगी और जो मुझे अल्फाज चाहिए वो अल्फाज मेरे कानों में आवेंगे। और दूसरी बात है कि जब तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मेरे पास वो भी अल्फाज तुम्हारे हैं जो तुमने मुझसे यूं कहा था कि तुम्हें सोने में मजा ना आया था, तुम्हारी माँ ने कहा था कि चोटने में मजा ना आया। वो अल्फाज भी मेरे पास है, वो अल्फाज भी मेरे पास में है जो तुमने मुझसे कहा था कि फैसला कर लो, तलाक दे दो, ये वो है, हम तलाक भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। वो भी अल्फाज मेरे पास हैं, वो भी मेरे पास अल्फाज में है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तुमने हमसे ये कहा था कि तुमने क्या दहेज दिया है, क्या दिया है, वो भी अल्फाज है तुम्हारे। मैं इन सब बातों को तरफात के नाम में जो है क्या बोलते हैं उसको, इस बातों को दफन करके मैं 2 ही बातें करना चाहता हूँ कि संभव देख, अगर तेरे अंदर दिलचस्पी है, तू समझती है और इज्जत करना जानती है तो मेरे कहने पे चलना होगा और मेरी बात माननी होगी। आदमी को आदमी समझना होगा तो घर चलेगा, ना तो बेटे तू जैसे बेटी वैसी बेटी रहेगी। वरना मुझे समझने के लिए और सुन मेरी बात, मुझे समझने के लिए, मेरी बात सुन, मुझे समझने के लिए और मुझे टाइम पास करने के लिए, मेरी जिंदगी काटने के लिए मेरे पास में है।
समझे, मेरे पास में है। अगर तुझे अगर रहना है साथ में तो कोई दिक्कत वाली बात ना, मैं 2 को रखने की ताकत रखता हूँ। हाँ, तुझे भी खिला सकता हूँ, उसको भी खिला सकता हूँ। अगर साथ में रहेगी तो, और तू बोलेगी कि ना मैं के फैसला कर लो या खर्चा भेजो, तो देख ना तो मैं फैसला करने वाला और ना मैं खर्चा देने वाला। अगर खाना है तो मेरे पास आओ, मुझे इज्जत करो, मेरी खिदमत करो तो मैं देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। अब तुम अगर तुम्हारा दिमाग चलाओगे, तुम्हारी अम्मी के कहने पे चलोगे, तो बेटे जैसे आप 6 साल से बैठी थी, आप और 10-12 साल 20 साल और बैठी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी मेरे घर में आग लगाती तो मुझे छोड़ छोड़ कर आती। हाँ, वो चीज वो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी जान, इन बातों को आप समझो। आपके लिए आपकी अम्मी बेहतर है ना, तो मेरे लिए तुम बेहतर हो। मेरे लिए तुम बेहतर हो, तुम्हारी अम्मी बेहतर नहीं है मेरे लिए तुम बेहतर हो। अगर तुम ही अपने आप को ना समझोगी और मेरी मुताबिक अगर बराबर कदम ना उठाओगी, तो बेटे तुम किस काम की मेरे लिए? अपना आपको समझना चाहिए। जब तो हम फोन कर रहा है, अपना आपको समझना, जब हम हमें जाना है। आप ये बताओ मेरे पास कॉल करते हो और मैं कॉल उठाता हूँ तो बात नहीं करते, और बात करते हो तो कहने में कोई रिजल्ट नहीं आता, तो कोई बात तमीज से होती नहीं। आज पहली बार ऐसी बातें हो चुकी हैं हमारी, ना तो इससे पहले कभी ऐसी बात हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी मेरे पास इतनी सारी कॉलें हैं और हमेशा झूठ क्यों बोला जाता है? रात क्यों झूठ बोला जा रहा था? क्यों तुम्हारा, तुम अपने भैयों से गाली बकवा रही हो, दूसरे गैरों से बात करवा रही हो, उनसे गाली बकवा रही हो, कोई मामू से गाली बकवा रही हो, अपने पत्ते मेरी जात, तुम्हें तेरा आदमी हूँ तो मेरी बेइज्जती करवाती फिरेगी। करवा ले बेइज्जती। तेरा अगर घर, तेरा पेट अगर है, हमें क्या कहेगा बादशाह? अपनी माँ के घर से ना नोट ला के देखती रहे तुम मुझे। हमारे घर वालों के पास है ना नोट देना, तो तुम देखो मेरी बात सुनो। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना है, और अल्लाह के फजल करम से ये भी ध्यान रख ले कि मेरे पास में अल्लाह ने मुझे उतनी कुव्वत नवाजी है कि मेरा उल्टा लोगों पे पैसा है, लोगों पे मेरा कर्जा है, मेरे ऊपर किसी का ना है, और ना मैं किसी से मांगने जाता हूँ, ना मुझे तेरे पैसों की जरूरत थी। हमें वो ना करे, ये गलत है, ये गलत बात है। अगर आपके पास में अगर प्रूफ है कि हाँ जी हमने आपसे मांग करी है, हमने आपसे कोई पैसा मांगा है, तो आप प्रूफ बताइए, या फिर मैं प्रूफ बताता हूँ जो मैं आपको दे चुका हूँ। या आपने मुझसे क्या मांगा, आपके भाइयों ने क्या मांगा? तुम्हारे भाई को मैंने दुकान डलवा के दिया बम्बई के अंदर, 52,000 रुपए की वाट लगी मेरी, उसका कोई जवाबदार नहीं है। बिजनौर की जगह लिया था, उसका कोई जवाबदार नहीं है। मुंबई की दुकान थी मेरी, उसका कोई जवाबदार नहीं है। मैं पागलों की तरह 2 साल पागल रहा, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, उसका कोई जवाबदार नहीं है। अब मेरी लाइफ को मैंने ठंडा करके अपने आप को कंट्रोल करके हैंडल करा हूँ, तो आज तुम एक जिम्मेदार बनाने की मुझे, हाँ धीरे से बोल लोगे ना? हाँ, धीरे से बोलने के लिए मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी से बताओ तुमने कितना पैसा पहुँचा हुआ? किस पे? ईमानदारी से बताओ तुमसे कितना पैसा पहुँचा हुआ हमारी तरफ से? मेरी जान, मजा आ गया। देख इस चीज की जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर देता हूँ। देख मैं तो खैर खाने वाला था, मुझे तो खैर ना पता मैं कितना खा गया, लेकिन आप प्लीज मेहरबानी करके, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता और माँ बापों का वास्ता, आप मुझे बताना जरूर कि मैं तुम्हारा कितना पैसा लेके बैठा हूँ। अल्लाह ने मुझे आज इतना बना रखा है, इतना काबिल बना रखा, मैं दे सकता हूँ। तुम बताओ तुमने मुझे कितना दिया है, क्या मैं तुम्हारा लेके बैठा हुआ हूँ? ये डिटेल करके मुझे पूरा पक्का बताओ, और मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द तुम्हें देता हूँ मैं। बोलो, लेकिन पुरुष के साथ बताना बेटे। तुम ही बताओ ना कितना पहुंचा हुआ हमारे। मेरी तो आदत खराब है, मुझे भूलने की बीमारी है, मेरी आदत खराब, मुझे भूलने की बीमारी, मैं कैसे बताऊंगा? तुम जानकार हो, तुमने दिया है, तुम्हारे पास से गया है, तुम्हारा दिल दुखा, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तुम जानते हो। हमने ये जो बातें कर रही है ना तू, इन बातों से बेटे तेरे घर में है ना कभी रोशनी नहीं होने वाली है। हाँ, ये बातों से कभी रोशनी होने वाली है सिवाय अंधेरे के अलावा। और अच्छी बात है माशाल्लाह, तुम्हारा बात करने का ढंग, तुम्हारे बोलने का लहजा बड़ा प्यारा लगा। समझे? तुम पहले भी, हाँ अब तुम ये बताओ लेना कब आ रहा हो? मैं लेना तो मुझे कभी जिंदगी में लेना ना आने का। पहले तो तेरी आदत को सही कर, और जो मेरी बात करते हैं उनको कबूल कर ले, उसके बाद यहाँ को आजा, मेरे पास आजा, टिकट भी दूंगा। सुनो मेरी बात सुन, मैं पहले भी कह चुका था, आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी कह चुका था, आज भी कह रहा हूँ, टिकट भी दूंगा, किराया भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा, और जो मजदूरी कर रहा है तेरे भाई लोग तो उनको मजदूरी भी दूंगा। तू आ जाए यहाँ पे,
अब नहीं पड़ी जरूरत मुझे जाने की वहाँ को। मुझे दिलचस्पी है मेरे घर में रहने की तो आजा। अब ये दिलचस्पी नहीं है तो तू लड़ती रहे वहाँ से, जो कहती रहे, पत्थर मार, अंगार फेंक, पानी फेंक, जो करना है करती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भैया धमकी देते रहते हैं मुझे मारने की। कल भी धमकी दी, कल भी मुझे गाली मिली सुनने के लिए, कल भी गाली देनी पड़ी मजबूरन। धमकी दी। हाँ, मैं तो पैदा ही अल्हम्दुलिल्लाह धमकियों के लिए हुआ और पटने पटाने के लिए हुआ। समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको करना है करो, जिस रास्ते पे चलना है चलो, जिससे समझौते में चलना है चलो, समझे? और भैया जब नहीं है दिल में कोई उम्मीद जश्न बनाने की तो क्या फायदा घर में आने की। समझे? अपने घर में रखने की आपकी मोहब्बत कुर्बान जले बाहर है। मेरी तरफ आए तो सारी ही परेशानियां बाहर है। जब तो जाके मैं तो करती रहूंगी इधर को। हाँ, वो मुझे मालूम है तुम्हारी कॉलें कैसी आती कैसी ना आती। नहीं, फोन आने के बाद में मुझे कल ही इसका जवाब देना पड़ा है तुम्हारे भाई को। वो बोल रहा है कि उधर से कॉलें आ रही हैं, हम कॉल ना कर रहे, तेरी इतनी सारी कॉलें आई भी है, जवाब मिलता नहीं है, तरीके से बात होती नहीं। आज पहली बार ऐसी बातें हो रही है। इसका मैं खुश नसीब हूँ, नसीबदार हूँ। वो जाके मैंने करी थी ना कॉल, बात करने के लिए करी थी ना कॉल। बात ढंग से होती नहीं है ना, जो बातें होती है वो भी मेरे पास में जवाब है आपके, कोई टेंशन वाली बात ना है। आप जो बातें करते हो मेरे दिल में है, मेरा सीना फाड़ के देखो, अंदर से निकलेगी बातें। हाँ तो सही है, तुम्हारा जब तक दिल करे तो मेरी बात सुन। जब तुम्हारा मेरी बात सुन, तुझे कोई तू अपने घर पे खुश है ना? तो अच्छी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रह रही, खा रही पी रही, मौज ले रही, जान बना रही, बॉडी वॉडी सब बना रही तूने अपनी। तो तू काय को टेंशन ले रही है यार? सुकून से रहना, काय को टेंशन तकलीफ। मेरे दिल करे तेरा तो आइयो, ना करे दिल का वहीं कहियो, आराम से वहीं पड़ी रहो आराम से। जब भी तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाए आदमी का कि मेरे महबूब कयामत होगी तेरी गलियों। जब भी मोहब्बत तुम्हें बेकरारी में तड़प दे दे तो पलट आना मेरी तरफ, मेरा दरवाजा आज भी खुला हुआ है। अपना खून की ना है तुम्हें तो, अपने बच्चों की ना है तुम्हें तो। हमारी क्या औकात किसी को खिलाने की? खिलाने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है बेटे। वो तो दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी पे ना। जब उनका नसीब है वहाँ खा रहे हैं, वो मेरे नसीब होगा तो मेरे पास खाओगे। 4 साल का हो गया बेचारा। अरे तो फोन देना अल्हम्दुलिल्लाह, और 10-12 साल का हो जाएगा, खुद मेरे पास आ जाएगा बाप को याद करते करते। तुझे तू अपना ख्याल कर, देख बेटी भी मेरे पास आ जाती है, मेरा बेटा भी मेरे पास आता, तू तेरा ख्याल कर बेटे। ये जिंदगी चंद रोज की है, रोशनी उड़ जाएगी और देखते देखते ही रात हो जाएगी। अच्छी बात। हाँ, तुम तुम्हारा ख्याल करो, तुम तुम्हारे नसीब को बचाने की कोशिश करो, कहीं दर बदर भटकते हुए जहन्नुम में न चली जाओ। समझे? तुम तुम्हारा ख्याल करो। इसका मतलब तुम्हें आना नहीं यार फिर वाली बात नहीं है। हाँ, क्या तुमने ऐसा क्या करा है मेरी जिंदगी में जो मैं पलट के आ जाऊँ तुम्हारी तरफ? ये बता दो मुझे बस। क्या मेरे लिए तुमने ऐसा क्या करा है जब मैं तुम्हारी तरफ पलट के आऊँ? तुमने ऐसी कौन सी सूरत छोड़ी है? कौन सा रास्ता छोड़ा है? हर रास्ते पे तुमने जख्म दिए हैं मुझे और हर जगह हथियार बिछा के रखा है कोई रास्ता ऐसा जहाँ से मैं खामोशी से आ सकूँ? तुम्हारे रखने की ना है। हाँ, वो तो मेरा दिल जानता है और मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि रखने की उम्मीद है या नहीं है। जब तो घर वालों से भी निकलवा दिया। हाँ, घर वालों ने तो मुझे पहले से बेदर रखा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी जान। तो घर वालों से क्या मैटर है मेरा बोलने बालने का? खर्चा तो दे बेदखल हो तो वो दे अच्छा, अभी भी तुम तो घर पर ठीक है। हाँ क्यों नहीं, मीठी पे था, बकरे पे था, सुगरात में था, रमजान में था, मैं अभी भी घर पे ही हूँ। क्या करने बेदखल हो तो तुम कैसे बना लिया तुम्हारा माँ बाबा ने तुम्हारे घर में? हाँ, तुझसे पूछ के जाना पड़ेगा मुझे। जब तूने मुझे साथ मुझे ना दिया, जब तूने मेरी हंसी खुशी में दुख तकलीफ में साथ ना दिया, तो मैं हर रास्ते को थोड़ी भूल सकता हूँ। तुम तो बेदखल हो तो तुम्हें कैसे बना दिया? जब तुम बेदखल हो तो कैसे घर में बना लिया?
वो चीजों में तेरा कोई जवाब देने का मतलब ना है, कोई फायदा ना है तेरा। ये हमारे आपस का मैटर है, समझे। तू होती कौन है जो एक बच्चे को अपने माँ से अलग दूर करे, समझे। तू दूर हो गई वही बहुत है, बस किसी की औलाद को दूर नहीं कर सकती ना। अगर दूर करना है तो देख, ध्यान रख, तेरे पास भी 2 बच्चे हैं, वही तुझसे दूर हो जाएंगे, क्या फायदा। जब तू आज क्या नाम है जो है दूसरे की औलाद को दूर कर रही है, माँ से दूर अलग कर रही है, करवा दिया तूने, तो कल को तेरी भी तो औलाद है, तू भी तो ऐसी दर बदर भटकती फिरेगी। ये भी तुझे क्या नाम है छोड़ छाड़ देंगे एक दिन ऐसी, जैसे तूने मुझे करवा दिया। कल को तेरे आगे भी आगा बेटा, तेरे आगे तू भी एक लोंडिया है ना, तो लोंडिया तेरे हाथ में भी है। कल को उसका क्या करेगी, तो वो घर पे तेरी बैठे रहेगी, फिर उसके लिए लड़ाई लड़ना, समझे। इसके बाप करके खिलाने जा रहे हैं ना बच्चों को, मुंह छोड़ रखा बच्चों को। सही है, हमारे ससुराली करोड़पति है भाई, तमाम दौलत है उनके पास, तो मुझे क्या फिक्र है। अल्लाह का शुक्र है ससुरालियों के पास। तो शुगर है तो फिर काहे को भीख मांग रही है मेरे पास में, कह के कहना मैं या तो कल या तो फैसला कर लो या खर्चा दे दो, काहे को बकचोदी कर रही। फोन रख, फोन रख, निकल। कब क्या केस लोग कब क्या? वो मुझे एक बात बता, सुन, वो जो बात कर रही तूने इससे पहले रमजान में पहले रोजे को, तू जो स्टार्टिंग में तूने बात करवाई थी, कौन थी वो लड़की? हाँ, किससे करवाई थी? किसकी लड़की थी वो? रिकॉर्डिंग तो हो, रिकॉर्डिंग तो हो, भेज दियो। रिकॉर्डिंग होगी, भेज दियो। हाँ, उससे उल्टे जवाब, दूसरों से गालियां सुनवा रही, दूसरों से उल्टे अल्फाज सुनवा रही मुझे। हाँ, अबे खुद रब से डर मेरे लाल। तेरी उम्र कोई हमेशा दरवाजे के सामने खड़ी न रहेगी, तू हमेशा जवान रहेगी, ध्यान निकले। खुदा से डर, तुझे तेरे अंदर अकल नहीं है ना, दूसरे कहने में चलती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहे, चलाती रहे अपने आप को, कोई परवाह नहीं है। दुनिया के सवालों को जवाब देती रहे, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम है।